भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम होता है विश्वास रमेश कुमार। विश्वास रमेश कुमार जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं। 11A यानी कि खिड़की के बिल्कुल नज़दीक वाली जो खिड़की है उसी के पास बैठे हुए हैं। वहाँ से बादलों का दृश्य देख रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन 30 सेकंड का वक्त ही हुआ था कि अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना भयानक होता है कि लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसी बीच जो विश्वास रमेश कुमार होते हैं वह बेहोश हो जाते हैं। एम्बुलेंस की टीम पहुंचती है और उनको उठाती है। उठाने के बाद जैसे उनको हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है तभी उनकी आंखें खुल जाती है। वह उन लोगों से कहते हैं कि भैया क्या हुआ, यहाँ पर मेरे भैया भी थे, उनको भी खोज दीजिए। जैसे जब उनकी नज़र अपने दाएं बाएं पड़ती है तो देखते हैं कि लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। दोस्तों, हादसा इतना भयानक था कि लोगों की रूह कांप जाती। जितने भी लोग उस दृश्य को देखे, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक यह खबर पहुंची, हर किसी ने दुख व्यक्त किया। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही भयानक है, क्योंकि भारत देश के अंदर एक ऐसी घटना जो कि प्रकृति का एक कहर कहा जाए या एक हादसा कहा जाए, क्या नाम इसको दिया जाए, किसी के दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही है। दरअसल एयर इंडिया का एक प्लेन जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ने के लिए लंदन जा रहा था, उसमें 242 यात्री बैठे हुए थे। उसमें सारे के सारे यात्री मारे जाते हैं, सिर्फ 2 ही यात्री बचते हैं। एक नाम होता है विश्वास रमेश कुमार और दूसरा व्यक्ति और होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है 12 जून 2025 की। गुजरात के अहमदाबाद शहर का एक एयरपोर्ट है, नाम पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल। दोस्तों, यह एयरपोर्ट पर एक एयर इंडिया की फ्लाइट ट्रेन नंबर AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने के लिए तैयार है। वहाँ के जितने भी इंजीनियर हैं सब जांच करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक की जांच होती है और इंजन की जांच होती है, व्हील प्रेशर की जांच होती है, फ्यूल की जांच होती है, जलपान की जांच होती है। जितना भी यानी कि जो भी एयर इंडिया या कोई भी एयरप्लेन उड़ने से पहले जब रहता है तो उसके सारे पार्ट को बारी बारी से चेक किया जाता है। जब सारे मेंबर उसको ओके का अपना रिजल्ट दे देते हैं, अपने ओके की नोटिस दे देते हैं, तब जाके वह प्लेन हवा में यात्रा करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, 230 यात्रियों में भारतीय मूल के जो यात्री होते हैं 169, ब्रिटिश के 53, पुर्तगाल के 7, कनाडा के 1 और जो क्रू मेंबर होते हैं वह 10 होते हैं। सारे जो मेंबर होते हैं प्लेन के अंदर सबको एक हिदायत दी जाती है, सबको इतला किया जाता है कि अब प्लेन जो है उड़ने वाली है। सबको शुभकामनाएं दी जाती हैं। शुभकामनाएं देने के बाद जितने भी उसमें मेंबर होते हैं सब बैठे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई खिड़की के बाजू से बैठ करके जो दृश्य होता है उस दृश्य को अपने सगे संबंधियों के यहाँ भेज रहा है। यानी कि जितने भी यात्री हैं सब खुशी के मारे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो हवाई यात्रा करनी है 6817 किलोमीटर का जो सफ़र है अहमदाबाद से लंदन का, वह बहुत बड़ा सफ़र है। इस सफ़र में लोग एक दूसरे से बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल जान रहे हैं। जो नए यात्री हैं उनसे पुराने लोग उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद जो कैप्टन होते हैं खुद जांच करने जाते हैं और जांच करने के बाद जो कैप्टन सुमित सबरवाल होते हैं, जिन्हें कि 8200 घंटे हवाई जहाज आसमान में उड़ाने का अनुभव होता है, और उनके जो सह पायलट होते हैं जिन्हें कि क्लाइव कुंदन उनका नाम होता है, उन्हें 1100 घंटे आसमान में फ्लाइट उड़ाने का अनुभव होता है। सारे यात्री अपना अपना सीट बेल्ट बांधते हैं और सीट बेल्ट बांधने के बाद जैसे ही फ्लाइट टेक ओवर होने की दिशा में होती है तभी एक महिला जो होती है वह एक अपना फ़ोन निकालती है। और फ़ोन निकालने के बाद उसके पीछे गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो कि गुजरात प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री थे, 2016 से 2021 तक उनका कार्यकाल रहा। दोस्तों, वह अपनी बेटी
जो कि लंदन में रहती है, वहाँ रह करके पढ़ाई करती है, और उनकी पत्नी जो अंजलि रूपाणी है वह भी वहीं पर रहती हैं लगभग 6 महीने से। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वह जा रहे हैं, जो महिला है ऐसी सेल्फी लेती है जिससे कि मुख्यमंत्री की भी तस्वीर उसके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद वह अपने सगे संबंधियों को भेजती है, यानी कि खुशीपूर्वक कि हमारे जो पीछे वाली सीट है वह किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक वीवीआईपी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, कैप्टन जो सुमित सब्रवाल जी हैं वह जैसे ही फ्लाइट को टेक ओवर करते हैं, उड़ाने का प्रयास करते हैं, यानी अभी फ्लाइट उड़ ही रही थी, शुरुआत की थी, 30 सेकंड का समय बीता था, तभी जो कैप्टन साहब होते हैं वह मेडिक कॉल करते हैं। यानी मेडिक कॉल का मतलब होता है कि हेल्प मांग रहे हैं और सारे लोगों से कह रहे हैं कि हेल्प मी, यानी कि वहाँ के जितने फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, एनडीआरएफ, सीआईएफ, एसएफ, यानी कि जितने भी लोग हैं सारे लोगों से हेल्प मांगी जा रही है। इसी बीच जो सिविल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का जो ऊपरी इमारत है, उस इमारत से जा करके फ्लाइट टकरा जाती है। नीचे सारे डॉक्टर बैठ करके खाना पीना खा रहे हैं। फ्लाइट का धमाका कुछ इस तरीके से होता है कि जितने भी फ्लाइट के मेंबर थे सब मेंबरों को चिथड़े उड़ जाते हैं। किसी के हाथ में चोट, किसी के पांव में चोट, किसी के अन्य स्थान पर चोट, यानी कि कोई किसी को पहचान नहीं सकता था। इतनी ज़्यादा फ्लाइट के अंदर जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल का जो गोला था, वो गोला आग का इतना ज़्यादा भयानक होता है कि लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, लोग जल के राख हो जाते हैं। 2 से 3-4 मिनट का वक्त लगता है। इतने में वहाँ की जो फायर ब्रिगेड के, एम्बुलेंस के, पुलिस, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ की जो टीमें होती हैं सब पहुँचती है, लेकिन तब तक इतनी ज़्यादा देर हो जाती है, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर सारे के सारे जो यात्री होते हैं काल के गाल में समा जाते हैं। दोस्तों, इतनी भयानक घटना होती है कि लोग जब इस दृश्य को सुनते हैं, इस घटना को सुनते हैं, इस हादसे को सुनते हैं टीवी पर, रेडियो पर और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोगों के अंदर कंपकपी सी हो जाती है, क्योंकि लोगों को यह होता है कि हमारा भी कभी ऐसा हाल हो सकता है। तमाम लोग इसी तरीके से फ्लाइट में सफ़र करते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जितने भी लोग थे सिर्फ उसमें एक व्यक्ति जो कि विश्वास रमेश कुमार होते हैं और उनका एक और दोस्त होता है, 2 लोग बचे हुए होते हैं, लेकिन उनको तुरंत उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका इलाज चलता है, उनसे पूछा जाता है, लेकिन इसी बीच जब वह फ्लाइट टेकअप होने वाली थी तभी एक व्यक्ति जो कि अपने मोबाइल के कैमरे में इस चीज़ को कैद करता है और उससे दृश्य को दिखाता है, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता है कि किस तरीके से आग का गोला इतना बड़ा था जिसकी चपेट में आने के बाद जितने भी मेंबर थे, जितने भी यात्री थे, सब के सब काल के गाल में समा जाते हैं। दोस्तों, हम आप इस घटना को सुनने के बाद हमारे रोंगटे सिहर जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं। सोचो वह दृश्य कितना भयानक रहा होगा जब उस व्यक्ति ने अपनी आंखों के सामने इतने व्यक्तियों को मरते हुए देखा होगा, कि एक ऐसा दृश्य जिसे कि कोई सपने में कल्पना नहीं कर सकता, उस दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। यानी कि 12 जून 2025 1:40 के आसपास का समय रहा होगा जब भारत के अंदर एक ऐसी दर्दनाक घटना की सूचना मिलती है। सूचना पाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेशों के गृह मंत्री, चाहे वह राहुल गांधी जी हों भारत के अपोजिशन पार्टी के, चाहे विदेशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, सब में एक शोक की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, इसी बीच राजस्थान के बांसवाड़ा का रहने वाली एक डॉक्टर पोनी व्यास अपने 3 बच्चों के साथ नौकरी से इस्तीफा देकर के अपने पति डॉक्टर प्रदीप जोशी के साथ लंदन में जा रही थी, जो कि लंदन में उनके पति नौकरी करते हैं। यानी कि 5 मेंबर तुरंत काल के गाल में समा जाते हैं, मर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए चले जाते हैं। बख्शी परिवार की 2 बेटियां होती हैं जो कि अपने नानी का जन्मदिन मनाने के लिए आई होती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होती हैं, उनका वीडियो, उनका फ़ोटो काफ़ी वायरल होता है, जिसे देखने के बाद लोग यह जानते हैं कि यह बख्शी परिवार, क्योंकि बख्शी परिवार जो काफ़ी नामी गिरामी परिवार है, उस परिवार की 2 बेटियां जो कि लंदन जा रही थी, वह भी इस हादसे का
शिकार हो जाती हैं। दोस्तों, एक सकीना बेन नाम की महिला जो कि अपने 2 बेटियों के साथ बड़ौदा आई हुई थी, अपने देवर की शादी में उस शादी को संपन्न होने के बाद वह खुशीपूर्वक जितने भी रस्म रिवाज होते हैं उस रस्म रिवाज को निभाने के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए वह भी अपनी 2 बेटियों के साथ लंदन के लिए इसी फ्लाइट में रवाना होती हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि आज उनका अंतिम दिन है, आज उनका इस जिंदगी का अंतिम दिन है, जिससे वह दोनों बेटियों के साथ वह भी काल के गाल में समा जाती हैं। दोस्तों, इस तरीके से घटना क्यों हुई, कैसे हुई, तमाम टेक्निकल के अधिकारी जो हैं सब लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खुलासा नहीं हो पाया जिससे कि पता लग सके कि आखिर यह घटना कैसे हुई। क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट टेक ओवर करती है तो उसको सबसे पहले वहाँ की जितने भी इंजीनियर की टीम होती है सब बारी बारी से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद लास्ट में जो कैप्टन होते हैं वह अपनी अंतिम जो हरी झंडी होती है उसको दिखाते हैं, उसके बाद तब जाके कहीं फ्लाइट उड़ान भरती है। लेकिन इसे कुदरत का कहर कहें या एक हादसा कहें, दोस्तों कुछ कहने का विषय किसी के पास कोई शब्द नहीं है कि इस दर्दनाक स्थिति में कोई इस विषय पे क्या बोले, क्योंकि अभी तक इस घटना का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर यह घटना कैसे हुई। जो भी हुआ बहुत ही दर्दनाक हुआ, क्योंकि ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। जितने भी मेंबर अपने परिवार को छोड़ करके जा रहे थे वह अपने परिवार के साथ सेल्फी भेज रहे थे, खुशीपूर्वक समझकर बैठे हुए थे। उनका कहना था हर एक किसी की इच्छा होती है कि अपने परिवार के साथ जा करके मिले और अपने परिवार के साथ मिल करके खुशियाँ बांटें। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में भारत सरकार कि वहाँ की जो गुजरात की सरकार है वहाँ लाशों को पहचान पाना मुश्किल है। वहाँ की सरकार ने ये अपील किया कि जल्द से जल्द परिवार के जितने भी मेंबर हैं सब यहाँ पर आएँ, उस बॉडी के साथ उनका डीएनए टेस्ट होगा, उस डीएनए टेस्ट होने के बाद ही सबको बॉडी सौंपी जाएगी। दोस्तों, हमारी उस परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है। ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में कष्ट सहने की जो साहस है उसको उत्पन्न करें, उनको साहस प्रदान करें, उनको आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।